हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। संस्कृत में कहावत है, कुकवि होने से अच्छा है अकवि होना। इट्स बेटर टू बी नो पोएट दैन टू बी अ बैड पोएट। मैं देख रही हूँ कि संस्कृत पढ़ाने के नाम पर काफ़ी लोग उतावले होकर पढ़ाना चालू कर दे रहे हैं। थोड़ी सी विद्या ग्रहण की, इधर उधर 2-3 महीने और अपनी क्लासेस खोल के बैठ रहे हैं। संस्कृत इतनी सस्ती भाषा नहीं है और इसको हर कोई पढ़ा नहीं सकता। इसके लिए बड़ी गहनतम तप की आवश्यकता है, वो भी बाल्यकाल से वो तप करना होगा। तब जाके आप संस्कृत को पढ़ाने के लिए अर्ह यानी क्वालिफाइड होंगे। संस्कृत इतना गंभीर है और इतना गहन है कि इसको पढ़ाना आसान नहीं है। और यही कारण रहा है कि संस्कृत के प्रति लोगों की श्रद्धा तो नहीं घटी, संस्कृत के प्रति तो लोग बहुत श्रद्धालु हैं, लेकिन इसका जो एकेडमिक एक्सपेंशन जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि टीचर्स ही नहीं हैं। और अगर टीचर्स होते हैं भी तो दे आर इन माइक्रोस्कोपिक, द ऑथेंटिक टीचर्स आर इन माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, बहुत रेयर हैं। ज़्यादातर जो संस्कृत के टीचर हैं उनका ग्रामर के प्रति, व्याकरण के प्रति कोई पकड़ नहीं है और वो क्या कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं। जो इससे बड़ा छल संस्कृत के साथ कुछ हो ही नहीं सकता। व्याकरण जो है वो कहते हैं मुख है, आद्य है। मुख यानी आद्य, यानी जब भी आप स्क्रिप्चर का सामना करोगे तो आपको पहले व्याकरण से होकर गुजरना पड़ेगा। मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे, नोबडी इज क्वालिफाइड टू बी अ संस्कृत टीचर। अब ग्रामर को कैसे पढ़ना है? ग्रामर के 2 पोर्शन है, एक है डिराइव्ड ग्रामर, एक है कोर ग्रामर। तो अगर आपको संस्कृत का टीचर बनना है तो पहले आप कोर ग्रामर का अध्ययन करो। डिराइव्ड ग्रामर के लिए तो पुस्तकें हैं ही मार्केट में, उसको तो कोई लेमैन निकाल के उठा के पढ़ सकता है। कोर ग्रामर का अध्ययन आवश्यक है और कोर ग्रामर का अध्ययन गंभीर है, इतना आसान नहीं है। वो इतना गंभीर है कि 6-7 विद्वान मिलके जब उन ग्रंथों पर, उन व्याकरण के सूत्रों पर चर्चा करते हैं, तब जाके उसके रहस्य धीरे 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 खुलते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं दूं आपको, जैसे हमने पढ़ा है विभक्ति के बारे में, रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान। अब ये रामान जो शब्द आया है एग्जिस्टेंस में, उसके पीछे रामान यानी बहुत से राम को, रामान पुस्तकम ददातु, गिव दिस बुक टू मेनी राम। तो ये जो रामान शब्द एग्जिस्टेंस में आया, उसका ग्रामेटिकल रूट क्या है, उसका व्याकरणबद्ध, उसकी नियमावलियां क्या है, यानी कैसे रामान शब्द केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसके पीछे काफी सूत्र हैं। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, न्या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, सुपः, देन स्वरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, बहुषु बहुवचनम, लशक्व तद्धिते, तस्मात् छसो नः पुंसी। अब इतने सूत्रों पर गंभीर विचार विमर्श करने के पश्चात हम राम 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 और शस से रामान को व्युत्पन्न करते हैं। अब बताओ, इतनी गंभीर विद्या, हम ऐसे ही टीचर बन जा रहे हैं, ये कितना बड़ा अन्याय है। और इसी वजह से इस विद्या का जो एकेडमिक एक्सपेंशन जिस तरह से होना चाहिए था वो रुक गया। तो अब क्या आवश्यकता है? क्या हम पढ़ाना बंद कर दें? आप पढ़ाना मत बंद करो, लेकिन आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। एज अ टीचर हमें अपने स्किल्स पर काम करना ही होगा। अगर हम अष्टाध्यायी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करें ही करें, वरना एक डिस्क्लेमर लगा दो कि भैया मेरा तो यही क्वालिफिकेशन है, मैंने बस मुझे प्री किंडरगार्टन सेशन तक मैंने पढ़ाई की है, मैंने अक्षरों को थोड़ा थोड़ा पहचानने की कोशिश की है, बस उसके अतिरिक्त मुझे नहीं आता। कितने टीचर्स ऐसे डिस्क्लेमर लेकर चलते हैं? इन सारे विषयों पर विचार विमर्श करना पड़ेगा हमें, तब जाके हमें ऑथेंटिक संस्कृत के टीचर्स मिलेंगे विश्व भर में। थैंक यू।